हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और भाई बाहर का मौसम ऐसा है। मेरे लाइफ की प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा स्नो है ये मैंने जो देखी है। पूरी विंडो ऊपर तक भर गई है ये। बाहर पूरा तूफान है। तो नीचे जाते हैं भाई, गाड़ी में देखते हैं कैसे निकालनी है। भाई आ चुका हूँ मैं नीचे और निकल रहा हूँ मैं जिम के लिए। तो अब देखो तो भाई बाहर का सीन। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, यहाँ तक पूरी इतनी बर्फ आ रखी है भाई, कसम से बहुत गंदा हो रखा है मौसम बाहर का। लाइक मेरे को एक्चुअली मैं बोलूँ बहुत हालत ख़राब है बाहर की। मैं पहले तो गाड़ी खोलूँ, अपने ग्लव्स निकालूँ, भाई पूरी मुंह पे बर्फ़ पड़ती है भाई, इधर आँखों के अंदर घुस रही है। ओह भाई पूरा सब भाई, ये शिट, इतनी स्नो है भाई, इतनी स्नो है। मेरे को प्रॉबेबली दूसरा पजामा लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे को ऊपर जाके एक नए पेयर ऑफ सॉक्स एंड नए पजामे लेने पड़ेंगे। मेरे पैर धंस चुके हैं, मेरा पजामा बर्फ़ हो चुका है। ओ भाई, हालत ख़राब कर दी मेरी। तो भाई बैठ गया हूँ मैं गाड़ी में और साफ़ कर दी है गाड़ी जितनी हो पाई। काफ़ी आगे से भी बर्फ़ निकाली भाई, पूरे जूते धंस गए थे एंड पूरे गीले हो गए थे। अच्छा हुआ मैं विंटर बूट्स पहन के निकला था बाहर। भाई सही बता रहा हूँ, इट इज़ वे टू कोल्ड भाई, -20 के आसपास हो रहा है। एंड बाहर इफ़ यू सी कितनी ज़्यादा बर्फ़ आई है। लाइक ये सीज़न की प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा बर्फ़ है ये। एंड उसी में मेरे को सुबह 6 बजे जिम जाना है। मेरे को भी तो है चुल भाई, क्या कर सकते हैं उस चीज़ का, चुल है तो है। अब कल भाई ठाना था मैंने कि जल्दी सोऊंगा, तो मैं लाइक 10:30 तक सो गया था। एंड फिर मैंने सोचा था कि उठूंगा आराम से अपना 6 बजे। तो ऑब्वियसली जाएंगे भाई, जो चीज़ ठानी है वो करके रहेंगे। कि अब मेरा सुबह सुबह जिम निपट जाएगा तो उसके बाद सिर्फ मेरे को अपना काम रहेगा, तो मैं पूरा दिन घर पे बैठ के अपना काम निपटाऊंगा अच्छे से। तो अब मैं वेट करता हूँ गाड़ी का हीट होने का, कि ये हीट हो जाए तो अगल बगल से सब चीज़ वो पिघल जाए एंड फिर मैं निकलूँ जिम के लिए अपने। भाई पिछले 1 घंटे से ऑलमोस्ट आधे घंटे 40 मिनट से मेरी गाड़ी फंस गई थी वहाँ पे, उधर कोने में जहाँ से मैं निकाल रहा था अपनी गाड़ी। भाई दिमाग ख़राब हो गया। आई डिड एवरीथिंग उसको निकालने के लिए। हो भाई बहुत मेहनत लग गई। जो कार्डियो मेरे को जाके करना था वो मेरा यहीं पे हो गया भाई। मैं तो यही समझ के कर रहा था कि कार्डियो हो रहा है। इरिटेट हो गया था कुछ टाइम बाद, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, गाड़ी तो निकालनी थी। तो इवेंचुअली गाड़ी निकाली मैंने किसी तरह अपनी। तो अब भाई थोड़ा शीशा सामने ये पिघल जाए सब कुछ तो मैं निकलूँ भाई। हो भाई बहुत, कितना बज गया, 7:30 हो गया भाई। मेरे को ऑलमोस्ट 40-50 मिनट मेरे यहीं चले गए। कोई नहीं, आधे घंटे का कार्डियो हो गया और क्या। भाई अब तक इतने जनों की मैं फंसी हुई गाड़ी देख चुका हूँ। कम से कम मैं 10 गाड़ियाँ देख चुका हूँ जो फंसी हुई हैं। अब मेरे को थोड़ा सा ऐसे डाउट हो रहा है कि क्या मेरे को जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा सीन है बाहर बहुत ही गंदा। एंड अब मुझे समझ सा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी सड़क में देख रहा हूँ राइट लेफ्ट, वो सब में लाइक बहुत ज़्यादा बर्फ़ है एंड देयर है प्रोबेबिलिटी फंसने की। तो पता नहीं व्हाट शुड आई डू। अब निकल तो गया हूँ, मन भी है जिम करने का, इतना बॉडी इतनी हीट हो गई है मेरी। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर क्या करूँ। देखता हूँ कैसे पहुँचूँगा। सामने विज़न देखो, कुछ विज़न ही नहीं है, कुछ है ही नहीं भाई। क्या देखूँ मैं आगे, ना शीशा साफ हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ओ भाई आई एम सो लकी, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क। मेरे को काम पे जाना होता ना, मैं मर जाता भाई आज। भाई मैं 6:45 बजे जिम के लिए निकला था और मैं 8 बजे जिम पहुंचा हूँ, और जिम मेरे घर से 10 मिनट है।
भाई गाड़ी ही मेरी ऐसी थी कि गाड़ी फ्लोटिंग, भाई गाड़ी फ्लोट कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ चल रही है, बस वो अपने हिसाब से चल रही है, उसको जहाँ चलनी थी। भाई सामने देखो पूरा पैक्ड भाई, बर्फ ही बर्फ। ओ भाई एडवेंचर हो गया सुबह सुबह उठ के, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई मैंने आज। तो चलते हैं भाई, अब वर्कआउट करते हैं आराम से। भाई हो गया है मेरा जिम, और ऐसा सा कुछ हो रहा है सीन यहाँ पे भाई। ये इधर अगर आप देखो तो ये अंदर बर्फ जमी हुई है भाई। व्हाट ये तो लाइक फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। लाइक अंदर कैसे जम गई बर्फ। ओ भाई बहुत मुश्किल है भाई। अब ये मुझे नहीं पता भाई कैसे पिघलेगी, क्या होगा, कैसे पहुंचूंगा मैं घर, क्योंकि सब कुछ अंदर से जम गया है। अब पता नहीं भाई अंदर से कैसे जम गई, मतलब अंदर को भी लाइक आ गई, लाइक इतनी ज़्यादा ठंड है अभी। बहुत बहुत बेड़ा गर्क हो रखा है भाई। अब होने देते हैं थोड़ी देर गाड़ी को हीट, गाड़ी की हीट से ही ये सब चीज़ें पिघलेंगी। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बस, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। पिघले तो मैं निकलूँ घर के लिए। भाई किसी तरह पहुंच गया हूँ घर, कम से कम 4 बार मेरी गाड़ी गोल घूमी है सड़क पे 180 डिग्रीज। यहाँ तक इतनी बर्फ़ जम गई है भाई, बाहर तो पूछो ही मत। किसी तरह मेरे को बस ये हिस्सा साफ़ करूँगा मैं, एंड फिर मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दूँगा जल्दी से। तो अब करते हैं भाई वो हिस्सा साफ़ फटाफट। अच्छा हुआ, मैंने यही सोचा था भाई से अपनी बात नहीं। तो अब करते हैं अपना ड्राइववे साफ़। एंड ये आई है बेचारी मेरी मदद करने, ये भी काम पे नहीं जा रही। कौन ही जाएगा, कौन ही जाएगा, कौन आएगा। आप कम से कम मैंने 20 से 25 गाड़ियाँ फंसी हुई देख ली हैं आते जाते, हर इंसान की गाड़ी फंसी हुई है। और काम पे आते आते अगर कुछ हो जाए ना हमें, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमें ना ही बोल देते। नहीं एक्चुअली अगर इसको मैं काम पे छोड़ने जाता वहाँ गारंटीड गाड़ी फंस जाती, क्योंकि अंदर मार्केट से तो गाड़ी निकाली नहीं है। मैं प्लैनेट फिटनेस तक किसी तरह पहुँच गया, किसी तरह पहुँच गया। उसके बाद वहाँ से जब निकल रहा हूँ तो मेरी गाड़ी फंस गई। 3 जनों ने धक्का लगाया किसी तरह पीछे से, आगे पीछे करके निकाली गाड़ी मैंने। भाई बहुत मुश्किल से अपनी वो मतलब बाहर से स्नो निकाली है। और बस पूछो मत जो हाल हुआ है मेरा आज। ये है ऐसा कुछ बाहर का सीन, लाइक तुम देख रहे हो बर्फ़ थोड़ी भाई मतलब 2-4 घंटा और होगी तो ये पूरा ढक जाएगा ऑनेस्टली, कसम से भाई। मतलब इससे ज़्यादा स्नो मैंने कनाडा में अपनी लाइफ में नहीं देखी प्रॉब्ली। इतना ज़्यादा स्ट्रगल, अपनी गाड़ी मेरी कम से कम 4 से 5 बार मेरी 180 डिग्रीज घूम गई गाड़ी। इट्स जस्ट आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि ये होगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। बट ठीक है यार, पहुंच गया हूँ सेफली घर, गाड़ी कर दिया पार्क अच्छे से घर पे। अब वो हिलेगी नहीं गाड़ी, मेरा जिम भी हो गया थैंक गॉड। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे अपने लिए नाश्ता बनाने, भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज़। तो चलते हैं कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11 और मेरा व्लॉग होने वाला है लाइक रेंडर एक्सपोर्ट हो गया ऑलमोस्ट। तो इसको मैं लगा देता हूँ अपलोड के लिए, और अपडेट देनी है मेरे को बाहर का। तो भाई अब इतनी बर्फ़ हो गई है, लाइक इफ़ यू रिमेंबर वो सुबह का फ्रेम, तब मैं लाइक तब यहाँ तक थी बर्फ़, अब यहाँ तक हो गई है। कुछ टाइम बाद यहाँ तक हो जाएगी, तो मेरी पूरी जो बची हुई आधी खिड़की है वो भी चली जाएगी। इतना दिमाग ख़राब हुआ है आज मेरा, इतनी गाड़ी फंसी है मेरी। 180 डिग्रीज ऐसे स्किड मारते हुए गई है गाड़ी, ऐसे सीधे सीधे चला रहा हूँ स्किड की गाड़ी, ऐसे यू टर्न हो गया। तो फिर वापस तो मोड़ूँ कैसे, क्योंकि अगर मेरे को गाड़ी मोड़नी है तो ऐसे आगे पीछे करनी होती है ना। तो कोने में भी बर्फ़, यहाँ पे भी बर्फ़, अगर मैं बीच में गाड़ी रख देता और वो फंस जाती तो पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती। इसलिए जो डायरेक्शन में मेरी गाड़ी घूम रही है उसी डायरेक्शन में सीधे सीधे लेके जा रहा मैं कहीं ना कहीं रास्ता तो मैच हो ही जाता है। तो हो गया है मेरा व्लॉग रेंडर, इसको मैं लगा देता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। और आजकल मैं यूट्यूब पे थंबनेल इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है काफ़ी। तो गाइस मैं आ गया था नीचे किचन में और अभी बना रहा हूँ खाना। तो ये अंदर हो रहा है मेरा पनीर, और ये प्याज है, ये टमाटर और वगैरह वगैरह सब कर दिया है। अब सिर्फ कुकिंग करनी है, तो देखते हैं कैसा बनता है, बढ़िया सा या बेकार, लेट्स सी। तो गाइस ये ग्रेवी बना दी है मैंने, अभी पक रही है, ये तेल अलग करने का वेट हो रहा है। और यहाँ मेरे पनीर हो चुके हैं, बाहर खींच उसको,
ये मेरे सारे पनीर हो गए हैं, पनीर टिक्का, ये ग्रेवी हो गई है, और ये आटा है जो प्रिया बना रही है यहाँ पे रोटी। तो लेट्स सी कैसा बनता है भाई। तो मैं नीचे आ गया हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, क्योंकि प्रिया को थोड़ी चुल थी, देखना था उसको कि बाहर कैसा हो रहा है सीन। तो ऐसा सा कुछ है सीन अभी बाहर। वो पता नहीं क्या पार्क में चली गई है भाई, पता नहीं क्यों गई है। अच्छा सामने ऐसा मौसम हो रहा है तो वो देखने गई है, शायद फ़ोटो वोटो खींचने गई है। विल सी, चलता हूँ ढूंढ के लाता हूँ भाई उसको कहाँ है। भाई ऑनेस्टली कितनी सारी स्नो है सब जगह, लाइक इससे ज़्यादा स्नो मैंने पूरे सीज़न में नहीं देखी होगी। वाह वाह, सामने आसमान भी कितना बढ़िया दिख रहा है भाई। नीचे चलने का कुछ है ही नहीं भाई, जगह ही नहीं है, बहुत हार्ड है चलना। पूरे पाइल भाई, जिन लोगों पे मशीन है ना उनके मज़े हैं, ये सब लोग आके अपना साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हें कल काम है तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मेरे घर में ऑनेस्टली नालायक है एकदम, पता नहीं मेरे साथ रिकॉर्ड है हमेशा का कि जो घर पे जाता हूँ वो घर पे नालायक लोग मिलते हैं, बर्फ़ ना साफ़ करने वाले। क्या ही करूँ भाई, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बेचारे की गाड़ी ना फंस जाए। फंस गई अरे भाई बेचारा। भाई बेचारे की गाड़ी फंस गई यार। इसीलिए ये नहीं करना था। बेचारे ने सोचा कि भाई बेचारे की गाड़ी फंस गई है, क्या ही करे बेचारा। यहाँ मैं निकला हूँ बाहर भाई, पूरा पार्क, सबकी गाड़ियाँ, ये देखो ये छोटी सी पतली सी पिद्दी हड्डी टिड्डी ग्लव्स कहाँ हैं? भूल गई। मतलब ये आदमी ग्लव्स भूल गई, देख रहे हो इसको? सबकी गाड़ियाँ, बेचारे की वो गाड़ी फंस गई, नहीं निकलेगी उसकी बेचारे की। मेरे साथ भी यही हुआ था। इसकी भी गई क्या? इसकी भी चीकू मेरे साथ यही हुआ था एग्जैक्टली, जो बेचारे के साथ हुआ है। क्योंकि इशू ये है ना, देख ये स्मार्ट है थोड़ा, इसने लाइक पहले पूरी स्नो रिमूव की फिर पीछे की। तो तूने स्नो रिमूव करे बिना पीछे की थी? नहीं थोड़ी सी की थी, बट मैंने सोचा था स्पीड में खींच लूँगा, बट उस बेचारे ने एकदम से सीधे पीछे खींच दी। अच्छा। उसकी गाड़ी भी इतनी बड़ी है। सब निकाल रहे हैं शायद, बंद हुआ ना स्नो। हाँ वही तो मैंने बोला, मेरे ही घर पे मुझे नालायक मिलते हैं। हाँ हमारे घर पे तो कोई साफ नहीं करता, तो हम भी नहीं करते। मतलब मैं अभी अपने जाऊंगा, शवल करूंगा, थोड़ी सी अपने पीछे से निकाल देता हूँ अगल बगल से, जिसमें मेरी गाड़ी निकल जाए बस। क्योंकि अब ऐसा होगा कि टेम्परेचर नीचे जाएगा एंड ये सारी जो बर्फ़ है वो हार्ड हो जाएगी, और अगर इतना पाइल हार्ड हो गया ना तो भैया भूल जाओ कि जिन जिन का सुबह काम है, चलो मेरा तो नहीं है, एक हफ़्ता भी है मैं घर पे रह सकता हूँ, बट लोगों को होते हैं भाई काम, सुबह सुबह निकलना होता है। आज के डेट में 200 गाड़ियों के एक्सीडेंट और 150 गाड़ियाँ स्टक हुई हैं जो रिपोर्ट की गई हैं। हाँ आज में 150 गाड़ियाँ ठुकी हैं, नहीं 200 गाड़ियाँ, अभी रिपोर्ट देख रहा था मैं, पुलिस ने डाली है। और वो तो वो गाड़ी है जो रिपोर्ट हुई हैं, जैसे मेरी गाड़ी फंसी। कितना सॉफ्ट है। जेब में हाथ डाल दिया, मेरा अंदर है। ये देख रहे हो, ये बर्फ़ में आई है खेलने के लिए, लेकिन बहन जी के पास ग्लव्स नहीं है। मैं ग्लव्स भूल गई। वही ना, इतने ताव में गई थी गुस्से में कि ग्लव्स ही भूल गई। सी गुस्से में हमेशा इसने अपना नुकसान करवाया, गुस्से में किया तो आईफोन नहीं आया। मतलब ये गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि मैं नहीं चल रहा था। अरे भाई मैं कमरे में शांति से लेटा हूँ, मैं क्यों जाऊँ बर्फ़ में खेलने? इतना मस्त सनसेट हो रहा था, मैंने ना रिकॉर्ड किया है, देख लेना। ये वंस इन लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकते, बट देखो गाइस, इतना स्नो कब पड़ता है? देखो भाई मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
ये सब चीज़ें मेरे को नहीं खुश करती, बस ख़त्म बात। इतना स्नो तो सच अरे में जेंडर बहुत- डिफरेंस है बहन, जेंडर डिफरेंस। लड़कियों को है चे अपनी दोस्तों को बुला के ला। दोस्त मैं अपने नहीं भाई है को ना। दिखाऊंगा, वो तो बोलेगा ये इसमें क्या है। आरफ को दिखाऊंगा, वो कहेगा इसमें क्या है। नहीं फ़र्क पड़ता ना में से किसी को। मम्मी को दिखाऊंगा, वो कहेंगी वाह हमें तो बर्फ़ खाने का मन कर रहा है। तो वो अलग बात है, लड़कियां होती हैं। मैं क्या करूं भाई, जा बैठ जा, झूला झूल ले वहाँ पे जाके। मैं तो नहीं भूलूंगी, मेरे को वो करना है ऐसे क्या करना है, दिखाओ सर। क्या ये क्या होता है, ऐसे लेट के बर्फ में ऐसे ऐसे। क्या कहते हैं उसको? पता नहीं, सब करते हैं, मैंने अभी तक नहीं किया। मेरे को डर लग रहा है कि मैं अंदर डट ना जाऊँ। जा। तो गाइस ये जा रही है स्नोमैन बनाने, मतलब गेरे और कहाँ जाएगी, गेर गिरू जा जा। कर रहा है ना। अभी इधर हो गया वो, थोड़ा दूर जा चिकू, इधर नहीं। चालू ऐसे चिकू स्लैंट में करूँ ना, हॉरिजॉन्टल या इधर? हॉरिजॉन्टल कर, हॉरिजॉन्टल ये चालू है। आ गया। तो गाइस जो प्रिया ने किया वो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ तो मैं सो जाऊँ। वो बन गया है। क्या सही में। वो बन गया है, बो का शेप हो गया है। कह रही है, बो का शेप बन गया। हाँ, सही में तू देख ले। मैं अभी तेरे पे थोड़ी डालूंगी, मेरे हाथ में है। वाओ, पूरा ये हो गया है बर्फ, बट लगती नहीं है। ठंड इसलिए नहीं लग रही क्योंकि हवा नहीं है, जैसे ही बोली। जैसे ही बोला वैसे ही हवा आ गई। तो गाइस ये बनाया है मैंने, इसे कहते हैं बो। तो मेरा तो वो नहीं बना था। ऐसा हो रहा है कुछ मौसम बाहर का, लोग बस देखता हूँ बेचारे की गाड़ी निकली कि नहीं। चलते हैं वापस अंदर घर को, बहुत स्नो है। हाँ ये वाले पाथ्स तो गवर्नमेंट ही आके साफ़ करती है। यहाँ पे पूरा पिंक कलर का आसमान था, बढ़िया सा। अब थोड़ी सी जाके स्नो निकालता हूँ मैं पीछे से अपने गाड़ी के साइड से। स्नोमैन अब छोड़, घर के पीछे बना लियो जाके स्नोमैन। अभी ना बहुत ठंड हो रही है क्योंकि द पॉइंट इज इसके मुंह पे पड़ी थी बर्फ़, एंड बर्फ़ की वजह से वो हो गया गीला इसका मुंह, और इसके हाथों पे ग्लव्स नहीं है तो इसको लग रही है ठंड। सामने बच्चे खेल रहे हैं। जब वैसे ठंड नहीं लग रही बट मज़ा आ रहा है। हाँ क्योंकि पहाड़ बन गया ये। वो बेचारे तो भाई खेल रहे हैं, बच्चे मज़े कर रहे हैं सबके सब। बच्चों का सही है ना, शवल करना है ना कुछ। हाँ, क्योंकि उनकी आज स्कूल भी बन रही थी ना। हाँ उनकी स्कूल भी बनती बच्चों की, तो जाने देते हैं उसको पहले, हाँ, उसको बेचारे को। पीछे पूरा सनसेट हो रहा है। क्या? मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। आई थिंक उसका फ़ोन जब वो वहाँ पे गिरी है तो वहीं गिर गया है। आई एम नॉट श्योर कहाँ है, दिखा तो नहीं आ रहा ऐसा। पता नहीं भाई इसका फ़ोन कहाँ गिर गया। लेट मी सी, चलते हैं भाई, फ़ोन देखो उसका कहाँ है यार। क्या स्नो में? निकाल मेरे हाथ में, ये पकड़, जम जाएगा। कहाँ है? गिरा। So guys, देख रहे हो हरकतें इसकी।
भाग तो भाई। मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। इसका डीप है पॉकेट, बट मैं ऐसे हो गई ना तो ऐसे गिर गया होगा। तो चलो अच्छा है, फ़ोन मिल गया। अब चलते हैं, देखता हूँ किसको क्या दिक्कत आ रही है। एक तो भाई मैंने उसको बोला इंग्लिश में कि भाई गाड़ी फंस गई तेरी, अब नहीं निकलेगी ऐसा वैसा। वो मेरे पे उसने हरियाणवी पंजाबी मिक्स फेंका। तो मुझे समझ आया कि अब मेरे को हिंदी बोलनी है उससे। किसने? जिसकी गाड़ी फंसी है। कहाँ फंसी है? गाइस इसकी याददाश्त आप देख रहे हो, मैं ये क्लिप लगाऊंगा कि कहाँ फंसी है। इसके सामने आके बोला था मैंने इसको कि वो देख गाड़ी फंसी है, मेरी भी सुबह फंसी थी। तूने स्नो पीछे शवल नहीं की थी, कन्वर्सेशन है वो। बट मुझे नहीं पता था किसकी गाड़ी फंसी है। अच्छा तो ऐसे तो मुझे भी नहीं पता, उसकी गाड़ी फंसी थी, वहाँ पे निकाल ली होगी उसने अब तक। बेचारे यहाँ पे सब लोग काम करते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इतनी स्नो भाई, ऐसी स्नो में मैं सुबह सुबह बैक मार के आ रहा हूँ। डेडिकेशन। ऐसी स्नो लास्ट ईयर फैब में गिरी थी, मेरे तो याद ही नहीं ऐसी स्नो कब गिरी है। क्योंकि तब हम काम पे नहीं गए थे ना। ऐसे मैं तो गई थी। भाई जो भी है, इस सीज़न की प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा स्नो है भाई। मशीन वालों का सही है, सब लोग साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे बेचारे की गाड़ी फंसी थी, अच्छा निकल गई है उसकी। ये वाली यहाँ पे फंसी थी उसकी, जो भी थी। तो अब करते हैं थोड़ा सा अपनी ड्राइववे साफ़। ओ भाई यहीं पे स्नोबोर्डिंग हो जाएगी। साइड हो जा चिकू, साइड हो जाते हैं, वरना ये भाईजान थोड़े स्लिप हुए तो हम पे ही आएंगे घूम के। गाड़ियाँ तो ये वाली हैं जो एक्चुअली 4x4 चलाने लायक हैं, ये वाली पीछे। मेरी तो बेचारी छोटी सी सेडान है, वो फंस गई थी नीचे। सेडान्स के लिए बहुत बेकार है। देखिए देखो इतनी ज़्यादा। इधर दिखा, ये क्या है? ये तो पहाड़ है, ये देख। पूरा ऐसे काट रखा है अच्छे से। एक हमारे ही एक लौता डस्टबिन होता है घर पे, तो सरकार ने भी यहीं तक आके साफ़ किया, गवर्नमेंट ने ही बोला भाड़ में जाए। देखो भाई गवर्नमेंट ने नहीं किया ये साफ, क्या ये इन लोग ने किया होगा साफ इधर से थोड़ा तक, हाँ। क्योंकि उनका घर आता है ना। गवर्नमेंट थोड़ी वॉकवे साफ करते हैं पागल जैसे। करना चाहिए गवर्नमेंट को, वॉकवे भी साफ करने हाँ। चाहिए। 200 जनों ने गाड़ियाँ भिड़ा दी, पूरे कंट्री में स्नो है, ये बहन जी का वॉकवे आके साफ़ करे सरकार। मतलब भाई इतना तो टैक्स भी नहीं पे करती है जितना मांग रही है। करती हूँ मैं। क्या मस्त सनसेट है। बहुत दूर का नहीं। तो अब मेरे को निकालनी है स्नो। तो भाई सही बोलूँ, सही मायने में कुछ बोलूँ, यहाँ पे लगती हैं 2 गाड़ियाँ, इधर इधर। देखो कितना ज़्यादा स्नो है, मैं पूरी छत पे। तो अगर यहाँ पे 2 गाड़ियाँ लगती हैं, ठीक है, और जिस हिसाब की ये स्नो है, आई डोंट थिंक सो इनका बस की नहीं है कुछ कर लें, गाड़ी जाएगी नहीं अंदर जब तक ये लोग शवल ना करें। एंड आई वॉज स्मार्ट इनफ कि मैंने अपनी गाड़ी अंदर लगा दी, एंड मैंने पहले ही स्नो निकाल दी थी, लाइक जब सुबह लगा रहा था। तो इफ़ यू सी एज़ कम्पेयर टू वो इलाका, यहाँ पे फिर भी कम है, एंड मेरी गाड़ी निकल जाएगी। ये एरिया है, थोड़ा सा कर दूंगा साफ। तो अब चलते हैं अपनी शवलिंग पे, थोड़ा कार्डियो करते हैं। और तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक यहाँ पे कनेक्टेड है। भाई थक गया, ये लोगों का तो हो गया, इनकी गाड़ी नहीं आ रही। मेरे को उम्मीद ही नहीं है लोग गाड़ी ला पाएंगे अपनी। करनी होती है भाई ढंग से साफ, ऐसा नहीं कि
छोड़ के चले जाओ कि आके ऊपर से कोई परी आके साफ़ करके जाएगी तुम्हारे लिए। एक स्नो स्टॉर्म है, उसमें तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:30 और मेरा अपना काम कर कर के दिमाग ख़राब हो गया। इशू भाई मैं बस पागल होने वाला था और बस पागल हो चुका था। मैं फेंक दिया मैंने, मैं नहीं कर रहा, मतलब कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। बट अरे यार मतलब ऐसा सीन हुआ कि किसी और की हुई चीज़ को मेरे को फिक्स करना है एंड वो इतना हगा हुआ था कि उसको समझने में ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इसमें क्या हगा हुआ है, उसको कैसे ठीक करूं। मैंने अपने हाथों से हगा होता तो मेरे को पता होता ना यहाँ मैंने गलती की है या ये किया है। उसमें इतनी वायरिंग थी, इतनी चीज़ें थी, दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा। 2 चीज़ अभी भी फिक्स नहीं हुई, पर ठीक है भाई, नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं क्या करूँ भाई। वैसे भी मैं 15 दिन में जा ही रहा हूँ, मुझे क्या इतना। और प्रिया ने बनाया है बर्गर डिनर में, बढ़िया सा, दिखने में तो मस्त लग रहा है, टेस्टी सा। क्या कहना चाहेगी? बहुत टेस्टी है। खाया है नहीं लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी है, पर स्मेल से तो लग रहा है बहुत टेस्टी है। तो खाते हैं उसको मज़े से।